16 अप्रैल 1889 की बात है कि एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और वो अभी छोटा ही कुछ ही ऐसा बाद उसकी वालदा को उसका बाप जो है वो छोड़ के चला गया। उसकी वालदा सिंगर थी, वो गाना गाती थी। वो डिप्रेशन और परेशानी में रहने लग गए। वो बच्चा भी मासूम था, तो फिर एक वो परेशानी और डिप्रेशन के आलम में वो सिंगिंग करती और वो अपने बच्चे को पाल रही थी। वो बच्चा भी 5 साल का था, तो वो माँ के साथ था। तो एक दफ़ा स्टेज पे वो माँ जो है वो डिप्रेशन और परेशानी के आलम में उसने ज़िंदगी गुजारी थी। उस डिप्रेशन की वजह से उसकी ज़बान चली गई, आवाज़ आना ही बंद हो गई। तो बहुत बड़ा क्राउड था, मजमा था, तो लोगों ने वहाँ से जूते और पत्थर फेंकना शुरू कर दिए कि उसकी माँ जो है वो जब उसकी आवाज़ चली गई थी, तो वो छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा वो माँ की बेबसी और उसको देख के उसने क्या किया कि उसने वहाँ स्टेज पे चढ़ के अपनी माँ की नकल उतारने लगा उसके गाने की, और उसकी तरफ गाने की कोशिश करने लगा। तो लोग इससे जो है लोग हंसने लग गए और वहाँ पे एक रौनक सी पैदा हो गई। और उस बच्चे की नकल उतारने पे और वो उस बच्चे की जो है वो अपनी माँ की नकल और गाने की वजह से सारे लोग इसको एंजॉय करने लग गए। और वो बच्चा काफ़ी देर तक इस तरह जो है वो सबको हंसाता रहा। तो उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई। इसी तरह वो ज़्यादा परेशान, क्योंकि अब आवाज़ भी चली गई थी, वही उसके पास एक कमाने का ज़रिया था। वो मेंटली तौर पे पागल हो गई और 2-3 साल बाद उसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। वो बच्चे की एज उस वक़्त 8 साल थी। वो बच्चा 8 साल की एज में उसने वो स्टेज शो और इसी तरह वो स्टेज पे काम करना, लोगों को हंसाने के लिए एक्टिंग करना शुरू की। और वो करते करते फिर दुनिया का मशहूर वो हंसाने वाला एक्टर बना। हर बंदे को पूरी दुनिया में उसने मुस्कुराहट बखेरी। वो चार्ली के नाम से मशहूर है। चार्ली को आप सब जानते हैं। अब उसकी हिस्ट्री देखें कि वो बच्चा था, पैदा होने के बाद उसका बाप छोड़ गया, फिर माँ जो थी वो डिप्रेशन का शिकार सिंगिंग में थी, फिर उसकी जब आवाज़ जाने की वजह से वो पागल खाने में चली गई। और 8 साल से बच्चा वो सारी ज़िंदगी पे लोगों को हंसाता रहा और पूरी दुनिया में वो मशहूर हुआ। तो हमेशा इंसान अपने दुखों और गमों को छुपा कर उनको ढांप के आगे चल के वो पूरी दुनिया को मुस्कुराहट बिखेरनी चाहिए। दुनिया हमेशा मुस्कुराने वाले के साथ चलती है। कभी भी जो अपने दुखों का इजहार लोगों के सामने करते हैं, हर जगह पे अपने दुख बताना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ दुनिया नहीं चलती। दुनिया को आप अपने दुख और गम बताओगे तो वो उल्टा आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। हेल्प आउट आपको उस चीज़ से निकालेगा नहीं, बल्कि उल्टा आपसे का वो मजाक बनाएंगे, आपको कमज़ोर समझेंगे। हमेशा अपने गमों को, परेशानियों को, अंधेरों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपने तूफ़ानों को अपने अंदर छुपाएं और दुनिया के सामने जो है वो मुस्कुराहट बिखेरें, दूसरों को खुशियाँ दें, अब खुद खुश रहें। दूसरों को खुशियाँ देना स्टार्ट करेंगे तो खुद खुश रहेंगे। तो अपने दुनिया की जो छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, इन परेशानी और मसाइब की वजह से अपने फ्यूचर को साइड पे ना करें, अपनी कामयाबी से पीछे ना हटें, अपने काम से पीछे ना हटें। और ये परेशानियाँ, मसाइब और दुख लोगों को ना बताएं। लोगों के सामने अगर शेयर करने हैं तो वो अल्लाह से शेयर करें। और सबके सामने जो है वो आप एक कामयाब तरीन इंसान बन के तब रह सकते हैं जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। आपके दुख तकलीफ़ क्या क्या आपकी शक्ल से किसी को ये पता ना चले, आपके बयान करने से ना पता चले कि आपके अंदर कौन से तूफ़ान जो हैं वो छुपे हुए हैं। अपनी तकलीफ़ें, अपने तमाम मसाइब, मुश्किलात और रुकावटों को अपने दिल के अंदर छुपा लें। उस अंधेरे की घाटी में, अंधेरी की गहराई में चले जाएं। आपका अंदर जो है, आप किसी को अपना जो आपका जो गम है उसको अपने अंधेरे की घाटियों में डाल दें। किसी को आपका गम, परेशानी नज़र ना आए, बल्कि सबके सामने मुस्कुराहट बिखेरें, सबको खुश रखें। अल्लाह आपको भी खुश रखेगा।